तो बेटा आई टेक 10 मिनट्स ऑफ योर्स, क्योंकि बीसी के चैप्टर 6 में मैं आपको क्या करवाऊंगी, केवल आपको बताऊंगी कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आप लोग एक हाइलाइटर ले लो और जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी। सुनो बच्चों, सबसे ज्यादा आता है फाइनेंशियल टर्म्स से, सबसे कम आता है अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूआर कोड। क्यूआर क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि एक बहुत बड़ा सा व्हाइट स्क्वायर, उसके अंदर एक ब्लैक स्क्वायर, फिर उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर, ये क्या है? ये क्यूआर कोड है। ठीक है, अब इसको मार्क कर लो, एग्जाम के पहले इनको रिकैप करके जाना। एन्युटी आप जानते हो ना, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये क्या है? एन्युटी। ये तो आपका मैथ्स में कवर हो गया। आर्बिट्राज शायद 8 से 10 बार आ चुका। साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल, बीएसई से शेयर खरीदा, एनएससी में बेच दिया। सेम कमोडिटी, क्या बेटा? सेम कमोडिटी। क्या है? साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पता है क्या आया? आर्बिट्राज, कंसोलिडेशन, है ना। पब्लिसिटी 2-3 बार आया है। बिड और आस्क इज ऑलवेज देयर। बिड आस्क, चलो मैं हम करवा ही रही हूं। हेज, है ना। करंट असेट्स एक बार आया है, ठीक है, जिसको आप 1 साल में यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश। इंटेंजिबल नहीं आया था शायद, अगर आ गया शायद किसी ऑप्शन में आया होगा, जिसको आप देख और छू नहीं सकते, जैसे कि आप तो जानते हो। आस्क एंड बिड बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा आस्क क्या होता है? तो सेलर हमेशा क्या बोलता है? कम से कम मुझे इतनी कीमत चाहिए। तो आस्क हमेशा होता है मिनिमम प्राइस जिसमें सेलर बेचने के लिए रेडी है। और बायर क्या बोलता है? ज्यादा से ज्यादा इतना दूंगा। तो बिड बताता मैक्सिमम प्राइस जो बायर देने के लिए रेडी है। बहुत सिंपल है। आस्क होता है सेलर, वो आस्क कर रहा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो ऑफर कर रहा है इस रेट में मैं शेयर्स बेचूंगा, तो वो बताता है मिनिमम। कभी दुकान को इमेजिन कर लेना, दुकानदार कैसी लैंग्वेज बोलेगा? कम से कम इतना चाहिए। और बायर क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा। तो बिड होता है बायर का मैक्सिमम प्राइस, आस्क होता है सेलर का मिनिमम प्राइस। और फिर एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन ज्यादा बड़ा होता है? आस्क की बिड? आस्क इज ऑलवेज बिगर देन बिड। ठीक है, क्योंकि सेलर हमेशा, मतलब मार्केट में प्राइस ज्यादा रहती है, हमेशा कम देना चाहते हैं, तो आस्क इज ऑलवेज हायर देन बिड। ठीक है। बैड डेट्स क्या होता है? डूब गया, यू कैन नॉट रिकवर इट। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, ये 2 बार आ गया, जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। ठीक है। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स विच एग्जैक्टली इक्वल्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर आता बुल एंड बेयर। बुल क्या है? तो बुल मार्केट मतलब जो मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, बेयरिश मार्केट मतलब गिर रहा है। और बुल मतलब वो इंसान जिसको लगता है द स्टॉक मार्केट वुड राइज, बेयर वो ऐसा व्यक्ति है जिसको लग रहा है द बेयर मार्केट वुड फॉल। तो बेयर क्या है? ऑप्टिमिस्ट की पेसिमिस्ट, यही लैंग्वेज बार बार आती है। दीज आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स विच आर पेसिमिस्ट। जैसी ये लैंग्वेज बोलेगा आपको समझना है दिस इज अ बेयर। यही लाइन पूछी जाती है, पूरा पूरा नहीं छापते, एक एक लाइन छापते। बेस प्राइस, जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है ना, तो ओपन होते समय जो प्राइस झलकती है वो बेस प्राइस है, जिसको ओपन प्राइस भी बोलते हैं। और जिस समय स्टॉक मार्केट 3:30 बजे बंद हो रहा होता है, उस समय प्राइस को बोलते हैं क्लोज प्राइस या क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। तो बेस प्राइस एक बार आया। बास्केट ट्रेडिंग भी एक बार आया। तो बास्केट ट्रेडिंग पूरा हमने रोटी बास्केट के साथ में कंपेयर किया था। इसमें पूरे 30 स्क्रिप्ट्स बेच पाते हो सेंसेस के एक साथ। ठीक है, एक साथ जब पूरे 30 स्क्रिप्ट्स को बेच पा रहे हो, नहीं तो एंटर करते करते मार्केट ऊपर नीचे होते रहता, टेंशन होती है,
तो इट्स अ फैसिलिटी जिसमें पूरी 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स आप बास्केट के रूप में सेल या बाई कर पाते हो। बदला, ये वो बदला नहीं है जो अपने भाई बहनों से लिया। ये बदला क्या होता था, आपके बदले में कोई इन्वेस्टर होता था। ये बीएससी में होता था जब फ्यूचर ऑप्शन नहीं आया था। अब हमारे देश में ये बंद हो गया है। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपके पास में पैसा नहीं था, तो आपके बदले में कोई पैसा लगाता था, उसको बदला इन्वेस्टर बोलते थे। ठीक है, तो इसमें ये लैंग्वेज आती है बेटा, द कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट। ठीक है, दिस कम्स डाउन। ब्लू चिप क्या है बेटा, renowned companies, बहुत अच्छे लेवल की कंपनी। ठीक है, with a solid record of dividend, shares of large well established financially sound company, impressive record of earnings and dividends। ठीक है, फिर आता है बीटा, वोलाटिलिटी बताता है। तो प्राइस ऑफ वन शेयर और पूरे मार्केट का वोलाटिलिटी का रेशियो बताएगा। मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइस ऑफ one particular stock and the movement of the whole market। हमने बोला था ना स्टॉक मार्केट बढ़ा 2% से, रिलायंस का शेयर बढ़ा 3% से, तो बीटा हुआ 3/2। क्या बेटा, स्टॉक मार्केट 2% से बढ़ा, रिलायंस का शेयर 3% से बढ़ा, बीटा हुआ 3/2, 1.5 टाइम्स ज्यादा वोलेटाइल। फुल मार्केट हमने डिस्कस कर लिया। बोनस, दिवाली का बोनस नहीं, बोनस का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अगर आप डिविडेंड नहीं बांट पा रहे हो तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है, तो फ्री में शेयर्स बेच देते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब फ्री में कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, दैट इज बोनस इश्यू। अलॉट, फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर। जितने आपके पास में शेयर्स है उसी प्रपोर्शन में आपको फ्री शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ब्रोकरेज जानते हो ना, जो ब्रोकर आपके लिए शेयर्स को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, इसको क्या बोला है, ब्रोकरेज। ठीक है, कंसोलिडेशन बहुत आता है, आर्बिट्राज सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन इज कंसोलिडेशन। बेटा जब मर्जर होता है कंपनी का, जैसे पीवीआर और आइनॉक्स, तो पीवीआर के अकाउंट्स को डिसॉल्व कर लिया, आइनॉक्स के डिसॉल्व कर लिया, अब दोनों को नए सिरे से मिला करके एक नए अकाउंट्स बने, दैट इज कंसोलिडेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज व्हेन द एंटिटीज ट्रांसफर ऑल ऑफ द नेट एसेट्स टू अ न्यू एंटिटी। उनके एसेट्स जुड़ जाते हैं, उनके लाइबिलिटीज जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, डिबेंचर, बॉन्ड होता था सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर होता है अनसिक्योर्ड। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती है, बोले नो सिक्योरिटी, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, लेकिन लोग खरीदते हैं क्योंकि बड़ी कंपनियों के होते हैं। तो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, ठीक है, नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल असेट्स और कोलैटरल। डिफेंसिव स्टॉक और इनकम स्टॉक, दोनों में क्या अंतर है बेटा? डिफेंसिव स्टॉक मतलब कंट्री में कितनी भी मुसीबत आए, कितने डाउनफॉल आए, तो भी वो आपको डिविडेंड देगा। और इनकम स्टॉक क्या है? जो मार्केट में डिविडेंड का रेट चल रहा है उससे हायर देगा, तो इनकम स्टॉक है। डिफेंसिंग क्या है बेटा? इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। और ये फिर इनकम स्टॉक देखते हैं अभी। डिविडेंड जानते हो ना, प्रॉफिट का हिस्सा, एक्सचेंज रेट यू नो, $1 बराबर कितना रुपया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, एनीथिंग दैट रेंजेस फ्रॉम कैश, डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल। ठीक है बेटा, हेज इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। हेज मतलब समझाया था फेंसिंग, रिस्क को जो कम करता है, रिस्क फ्री फंड्स, स्ट्रैटेजी यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। और इनकम स्टॉक क्या है? जो मार्केट रेट से ज्यादा दे रहा है, सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, ऑफर्स द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक। ठीक है बेटा, इनकम स्टॉक और डिफेंसिव स्टॉक दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आईपीओ, ये जानते हो आप लोग। और बेटा लिस्टेड स्टॉक जानते हो? लिस्टेड स्टॉक मतलब जिसका नाम एनएससी या बीएसई में डाला हुआ है। फिर आता है लिमिट ऑर्डर। अगला क्या होता है? लिमिट ऑर्डर। बेटा लिमिट ऑर्डर आपको याद है? आस्क और बिड तो मतलब होता है कि आप अपनी प्राइस लगा के रख देते हो और वही वाली प्राइस, सपोज आपने एक शेयर की प्राइस लगा दी है 100 रुपए,
ठीक है, 100 रुपए। तो जैसे ही 100 रुपए की प्राइस आएगी तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगी तो ये आपका ऑर्डर लगा हुआ रहेगा, महीने भर तक लगा हुआ है, बहुत समय तक लगा हुआ है, जब तक 100 रुपए का रेट ना आ जाए। लेकिन लिमिट ऑर्डर केवल 1 दिन का होता है, तो आपने लगा के रखा है 100 रुपए, तो लिमिट ऑर्डर मतलब या तो 100 या उससे बेटर। तो अगर ये बायर है तो इससे बेटर क्या होगा, 99, 98। तो इसने लगा के रखा है कि जो रेट चल रहा है मुझे उसमें नहीं खरीदना, तो उसने लगा के रखा है 100 रुपए। तो या तो 100 रुपए आ जाए या उससे बेटर रेट आ जाए। तो बायर के लिए बेटर होता है जब सस्ता होता है। इसी प्रकार से अगर किसी सेलर ने लगा के रखा है 120, तो ये एग्जीक्यूट होगा जब 120 आ जाए या उससे बेटर। तो सेलर के लिए बेटर है 121, 122, और ये केवल 1 दिन के लिए होता है। नहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कैंसिल हो जाएगा, अगले दिन फिर लगाओ। इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो अगर स्पेसिफाइड प्राइस बोलेगा ना बेटा, स्पेसिफाइड प्राइस, तो उसको बोलेंगे लिमिट ऑर्डर। फिर म्यूचुअल फंड, जो बहुत सारे लोगों का मिला के लगाता है म्यूचुअल फंड। आउट ऑफ द मनी याद है, एक होता था कॉल ऑप्शन, एक होता था पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या बोलता था कि मैं आऊंगा, मैं खरीदूंगा, लेकिन तब खरीदूंगा जब मेरी मर्जी। और पुट ऑप्शन वाला बोलता था मैं बेचूंगा, तब बेचूंगा जब मेरी मर्जी। तो उनके बीच में जो कीमत तय हो जाती थी उसको क्या बोलते थे, स्ट्राइक प्राइस। क्या था, स्ट्राइक प्राइस। ये समझा दूं, स्ट्राइक प्राइस। तो उसमें एक होता था बुलिश, एक होता था बेयरिश। ठीक है, तो एक है ए, वो क्या है, बुलिश, उसको लग रहा है स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। और दूसरा वाला क्या है, बी, बेयरिश, उसको लगता है स्टॉक मार्केट गिरेगा। अब ए बोलता है बी से कि मुझे खरीदना है। सपोज आज का रेट है स्टॉक का 1000 रुपए, उसको लग रहा है 1500 हो जाएगा, लेकिन ए के पास में भी पैसे नहीं है। तो वो ए बी से क्या बोलता है, मैं आऊंगा, मैं 1 महीने बाद आऊंगा, 30 डेज के बाद में आऊंगा। तारीख बता देता है कि मैं 31 दिसंबर को आऊंगा सपोज, या 6 जनवरी को आऊंगा, और बोलता है मैं आऊंगा, मैं खरीदूंगा, और मैं खरीदूंगा कितने रुपए में। सपोज उसने बोला मैं 1000 रुपए में खरीदूंगा या 1100 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन तब खरीदूंगा जब मेरी मर्जी। तो ये बेटा कब खरीदेगा, ये कब खरीदेगा, जब ये कम हो जाएगी प्राइस। ठीक है, जब ये बुलिश मार्केट है, सॉरी, उसको लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगी, तो उसको लग रहा है 1500 रुपए हो जाएगा, लेकिन ये इसको क्या कमिट कर रहा है कि मैं आऊंगा और मैं खरीदूंगा 1100 रुपए में, तब खरीदूंगा जब मेरी मर्जी। तो बेटा मार्केट में अगर रेट 1200 हो जाएगा तो वो 1100 में खरीदेगा, मार्केट में रेट 800 हो जाएगा तो 1100 में क्यों खरीदेगा। ठीक है, और जिससे कॉन्ट्रैक्ट करता है वो बेयरिश है, उसको लगता है मार्केट रेट कम हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा, तो बोलता है ठीक है मैं बेचूंगा, तब बेचूंगा जब मेरी मर्जी। उसकी मर्जी तब होगी ना जैसा उसने चाहा था वैसा हुआ। सस्ता हो जाएगा तो वो बेचेगा, महंगा हो जाएगा तो क्यों बेचेगा। तो जिस प्राइस में डीलिंग होती है ना उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो बेटा जैसा सोचा था वैसे ही हो गया तो पैसा जेब में आएगा ना, तो उसको इन द मनी बोलते हैं। जैसा सोचा था उसका उल्टा हो गया तो क्या बोलोगे, आउट ऑफ द मनी। इसने सोचा था प्राइस बढ़ेगी, प्राइस गिर गई, तो ए हो गया आउट ऑफ मनी, कॉल ऑप्शन वाला हो गया आउट ऑफ मनी। और इसने सोचा था घटेगा, वो बढ़ गया, तो पुट ऑप्शन वाला हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। तो बेटा आउट ऑफ मनी देखना है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन आया नहीं है लेकिन देख के जाना है, और स्ट्राइक प्राइस भी देख के जाना है। पुट ऑप्शन भी देख के जाओगे, स्ट्राइक प्राइस भी देख के जाओगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। रिस्क इंपॉर्टेंट है, देख के जाओगे। एक बार आया है रिस्क, थिन मार्केट एक बार आया। थिन मार्केट मतलब ना तो ज्यादा बायर है ना तो सेलर है, थिन मार्केट। तो ये बहुत वोलेटाइल होता है, एक ने भी बाई सेल किया तो चेंजेस आ जाते हैं। यील्ड, रिटर्न्स इन परसेंटेज, रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज, ये डेफिनेशन आती है। तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल वाले टर्मिनोलॉजी आते हैं। बेटा मार्केटिंग में केवल मार्क करते जाओ, बैरियर टू ट्रेड विच मेक्स इट डिफिकल्ट। एक खूबसूरत सी लड़की थी, वो पूछने आया था कि मुझसे शादी करोगी, तो उसने क्या बोला था, लेट मी आस्क माई हस्बैंड।
क्या बोला था, लेट मी आस्क माय हस्बैंड, तो आपकी एंट्री अलाउड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बैरियर टू ट्रेड। फिर बेटा ब्रांड इक्विटी 4 एक बार आ गया, वैल्यू ऑफ द ब्रांड, वैल्यू ऑफ द ब्रांड, ये क्या है, ब्रांड इक्विटी, मॉड्यूल में भी है, स्कैनर में भी है, इसलिए 4 बार बोल रही हूं। ब्रांड लॉयल्टी भी 2 से 3 बार स्कैनर में ही आ गया, लैंग्वेज यही आती है, स्ट्रांगली मोटिवेटेड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन, ठीक है। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल आया हुआ है, ऑप्शंस में आया हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, एक बिजनेस दूसरे को सेल करता है। बाइंग बिहेवियर, कब खरीदेंगे कब नहीं खरीदेंगे, कैश डिस्काउंट, सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ डिस्काउंट दे दिया। कंसोर्टियम याद है, कंसोर्टियम, कुछ फर्में मिल जाती है टू बाय समथिंग और बिल्ड समथिंग। ये देखो कुछ नहीं आया। एफएमसीजी का पूछा था, इसमें से कौन सी एफएमसीजी कंपनी है कौन सी नहीं है, मारुति था उसमें ऑप्शन जो नहीं है, ठीक है। टेली मार्केटिंग आता है, सॉरी फोरकास्टिंग आता है, फोरकास्टिंग 2 बार आया है या शायद 3 बार आया है। मार्केट सेगमेंटेशन 2 बार आया है, डिवाइडिंग द कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स, ठीक है। मार्केट शेयर आया है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट शेयर कम्स डाउन। मार्केटिंग मिक्स में दोनों क्वेश्चन आए, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, वो तो मालूम है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, लेकिन सर्विसेज के लिए 3 एडिशनल P's वो भी आया है। कौन सा है बेटा, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये दोनों क्वेश्चन आए। मर्जर 5 बार आया होगा, मर्जर, ठीक है। निश मार्केटिंग ये 2 बार आ चुका है, हाँ, जिसको नीचे मार्केटिंग बोल रहे थे, है ना। पर्सनल सेलिंग, ओरल कम्युनिकेशन बोलेगा, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, पर्सनल सेलिंग। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग और प्राइस स्किमिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, और प्राइस सेंसिटिविटी 2 बार आया। प्रीएम्प्टिव प्राइसेस में लो प्राइसेस रखते हैं, प्राइस स्किमिंग में चार्जिंग हाई प्राइसेस, ठीक है। प्राइस भी आ चुका है, एक्सचेंज वैल्यू करके आता है, हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, तो एक्सचेंज वैल्यू आता है। पब्लिसिटी ये 3-4 बार आए, राखी सावंत, बिना पैसे दिए आपके बारे में बात की जाती है, तो क्या हो जाता है, पब्लिसिटी। विदाउट ऑब्टेनिंग द मीडिया कवरेज, क्या बोलेगा बेटा, विदाउट ऑब्टेनिंग द मीडिया कवरेज, नहीं सॉरी, मीडिया कवरेज तो मिलता है, नॉट पेड फॉर। टेली मार्केटिंग, मार्केटिंग ओवर फोन, और यूएसपी मतलब जो दूसरे प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं कर सकते, अ बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन गिव, ठीक है। अब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से एक्सेप्टेंस आया है, ब्रिज फाइनेंसिंग 2-3 बार आया है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसका शायद फुल फॉर्म आया है। ब्रिज फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है और सिंडिकेट लोन इंपॉर्टेंट है। ब्रिज फाइनेंसिंग कैप आया है 1 बार, ब्रिज फाइनेंसिंग 2 या 3 बार। ब्रिज फाइनेंसिंग का दूसरा नाम पूछा है, दैट इज गैप फाइनेंसिंग, जहां पर शॉर्ट टर्म लोन खत्म होता है वहीं पे लॉन्ग टर्म लोन स्टार्ट होता है। कैप मतलब मैक्सिमम लिमिट, कितना बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट या कितना गिर सकता है। चेक आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ई कैश 1 बार आया है, ठीक है। इसमें था टेक्नोलॉजी विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्ट टू। लॉक इन पीरियड 1 बार आया है, मतलब वो पीरियड जिसमें इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, लॉक इन पीरियड। ओवरड्राफ्ट 1 बार आया है, ओवरड्राफ्ट को हाईलाइट करो। सिंडिकेट लोन 3 एक बार आ चुका है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वापस आ सकता है। और इसमें तो बेचारे में 2 ही आता है, ट्रिपल पी और विजन, और वही बार बार पूछेंगे, ये सब कुछ नहीं आता है। ट्रिपल पी, ठीक है, जिसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोलते,
और लास्ट आता है विजन, द रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर।